जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए साइंस की क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारी क्लास नंबर 23 है। और इस वीडियो के अंदर हम जो है वो ग्लैंड्स को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे? ग्लैंड्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए आ जाइए तो हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता हो, ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स को हम बोलते हैं ग्रंथि। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम ग्रंथियों को डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखिए, सबसे पहले हम ग्लैंड्स की अगर हम बात करें साथियों, किसकी बात करें? ग्लैंड्स की। जैसे हम क्या बोलते हैं? ग्रंथि बोलते हैं। तो ये जो होती है ना साथियों, ये टू टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की होती हैं? टू टाइप्स की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं जरा देखिए। एक होती है आपकी बहिर्स्रावी ग्रंथि। कौन सी होती है? बहिर्स्रावी ग्रंथि। ठीक है, सेकेंड की अगर हम बात करें सेकेंड पे, तो दूसरी होती है आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि। राइट, दूसरी कौन सी होती है मेरे साथियों? दूसरी होती है अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, क्लियर। अब देखिए साथियों, ये जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है, इसका काम होता है क्या? बॉडी के अंदर जूस रिलीज करना। क्या होता है? जूस रिलीज करना और एंजाइम्स को रिलीज करना। ठीक है, क्या होता है? एंजाइम्स को रिलीज करना। ये दो काम होते हैं बहिस्रावी ग्रंथि के। बहिस्रावी ग्रंथि के काम क्या हो गए? जूस को रिलीज करना और एंजाइम्स को रिलीज करना। ठीक है, अगर हम अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो इसका काम होता है हार्मोन्स को रिलीज करना। ठीक है, इसका काम क्या होता है? हार्मोन्स को रिलीज करना। क्लियर। इसके हम बात करें साथियों, तो इसके अंदर आपको वाहिकाएं जो हैं वो पाई जाती हैं। किसकी क्या पाई जाती हैं? वाहिकाएं पाई जाती हैं। और इसके अंदर आपका अंतःस्रावी ग्रंथि की अगर आप बात करते हैं साथियों, तो अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, क्या नहीं पाई जाती हैं? वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, क्लियर। समझ में आ गया इतना आपको? ठीक है, चलिए तो आगे देखिए जरा साथियों। इसके बारे में अगर इनकी बात करें तो ये श्रावण को अपने श्रावण को रुधिर में रुधिर में मिला देती हैं। ठीक है, मिला देती हैं। जबकि ये जो होती हैं बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं, ये श्रावण को अपने श्रावण को रुधिर में या ब्लड में नहीं मिलाती है। ठीक है साथियों, समझ में आ गया। बाह्यस्रावी ग्रंथि जिसमें क्या होता है, ये क्या रिलीज करती हैं? जूस रिलीज करती हैं, एंजाइम्स रिलीज करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। ठीक है, बहिस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो इनमें वाहिकाएं पाई जाती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं। वाहिकाएं इट मीन्स हम बोल सकते हैं क्या? वेसल्स। राइट, ठीक है। तो और ये अपने श्रावण को ब्लड में नहीं मिलाती हैं। और ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं, ये अपने श्रावण को क्या करती हैं? ब्लड में मिला देती हैं। ठीक है, क्लियर। तो अब हम किसके बारे में बात कर लेते हैं? हम बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में? बहिर्स्रावी ग्रंथियों के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? बहिर्स्रावी ग्रंथि। ठीक है, तो आप नोट डाल सकते हैं, लिख सकते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि। ठीक है, देखिए बहिस्रावी ग्रंथियों में काफ़ी सारी ग्रंथियां इंक्लूडेड होती हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं लैक्रिमल ग्लैंड की। किसकी? लैक्रिमल ग्लैंड। ये जो लैक्रिमल ग्लैंड होती है ना साथियों, ये क्या करती है? ये आंखों में आंसू लाने का काम करती है। क्या करती है? आंखों में आंसू लाने का काम करती है। राइट, जो आपकी लैक्रिमल ग्लैंड होती है, ये आंखों में आंसू लाती है। और याद रखिए, अगर ये सूख जाए, ठीक है, सूख जाए तो क्या हो जाएगा? आंसू नहीं आएंगे। सूख जाए तो आंसू नहीं आएंगे। ठीक है, क्लियर। और ये सूखेगी कैसे? सूखने का रीज़न क्या होता है? इसका सूखने का रीज़न होता है विटामिन ए की कमी। अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी होती है
तो फिर आपकी जो लैक्रिमल ग्लैंड है जिससे आपको आंसू आते हैं वो जो है वो सूख जाएगी, जिसकी वजह से आपको आंसू नहीं आएंगे। ठीक है। इसके अलावा इसमें आपकी लार ग्रंथियां शामिल हैं। क्या शामिल है? लार ग्रंथियां शामिल हैं। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर आपकी जठर ग्रंथियां शामिल हैं। कौन सी शामिल है? जठर ग्रंथि शामिल है। ठीक है, जो कि बहिस्रावी ग्रंथि का हिस्सा है। इसके अलावा आपका पसीना लाने वाली ग्रंथियां, पसीना लाने वाली ग्रंथियां, ये भी किसका हिस्सा है? बहिस्रावी ग्रंथि का हिस्सा है। और इसके अलावा आप बोलेंगे कि मैमली ग्लैंड। ठीक है, मैमली ग्लैंड ये क्या करती है? ये आपका दूध का स्रावण करती है। ठीक है, दूध का स्रावण करती है। ठीक है, महिलाओं में जो दूध निकलता है उसका मेन रीजन क्या होता है? मैमली ग्लैंड। ठीक है, क्लियर। तो मैमली ग्लैंड जो है वो दूध का स्रावण करती है, मिल्क का स्रावण करती है। तो ये आपकी बहिस्रावी ग्रंथियों का हिस्सा है। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा और भी आपकी बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, तो जरा लिखिए। एक और ग्रंथि है आपकी, जैसे हम बोलते हैं लीवर। ठीक है, लीवर क्या है? आपकी बहिस्रावी ग्रंथि है, जिससे हम सामान्य से बोलचाल में यकृत बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो लीवर क्या हो गया? लीवर जो है वो बहिस्रावी ग्रंथि है। तो लिख भी सकते हैं आप बहिस्रावी ग्रंथि। राइट, क्या है? बहिस्रावी ग्रंथि। ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें तो लीवर जो है वो आपका लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, लेकिन कौन सी? बहिस्रावी ग्रंथि होती है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड, लेकिन याद रखेंगे ये लार्जेस्ट ग्लैंड किस में काउंट होती है? ये बहिस्रावी ग्रंथि में काउंट होती है। ठीक है। इसके अलावा ये जो है वो हैवीएस्ट ऑर्गन भी माना जाता है लीवर। हैवीएस्ट ऑर्गन, इट मीन सबसे भारी जो आपका अंग है वो कौन सा है? लीवर। इसका अगर हम वेट की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें? हम इसके वेट की बात करें साथियों, तो वेट होता है इसका 1.5 kg। ठीक है, क्या कितना होता है वेट इसका? 1.5 kg। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि ये जो लार्जेस्ट ग्लैंड तो है, और आप बोल सकते हैं ये जो है वो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लार्जेस्ट ग्लैंड के अलावा लार्जेस्ट ऑर्गन भी है ये, लार्जेस्ट ऑर्गन। ठीक है, लेकिन लार्जेस्ट ऑर्गन तो है, लेकिन कौन सा लार्जेस्ट ऑर्गन है? ये आंतरिक है। ठीक है, कैसा ऑर्गन है? आंतरिक। इसके अलावा हम बात करें इसकी कि ये तो लॉन्ग लार्जेस्ट ऑर्गन आंतरिक हो गया, लेकिन नोट डाल के लिख सकते हैं बाहरी लार्जेस्ट ऑर्गन। ठीक है, बाहरी लार्जेस्ट ऑर्गन ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपकी स्किन। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? त्वचा। राइट, त्वचा जो होती है साथियों वो आपकी बाहरी लार्जेस्ट ऑर्गन कहलाती है। क्लियर। तो ये 2 पॉइंट्स आप नोट रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, आ जाइए ज़रा अब हम आगे की तरफ आते हैं। तो लीवर के बाद अब हम बात करते हैं अग्नाशय की। किसकी बात करते हैं? अग्नाशय। ठीक है, तो अग्नाशय लिखिए। अग्नाशय जिसे हम क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज बोलते हैं। क्लियर है, स्पेलिंग लिख लीजिए, PENCREASE। ठीक है, पैनक्रियाज जैसे हम बोलते हैं। क्लियर है। जो अग्नाशय होता है ना साथियों, ये आपका बहिस्रावी ग्रंथि का भी हिस्सा है। किसका है? बहिस्रावी ग्रंथि का भी हिस्सा है। और ये जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि का भी हिस्सा है। किसका हिस्सा है? अंतःस्रावी ग्रंथि का भी हिस्सा है। ठीक है, जिस कारण इसको जो आपके अग्नाशय है ना, इसको जो है साथियों मिक्स ग्लैंड बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? मिक्स ग्लैंड बोला जाता है। क्लियर। क्यों मिक्स ग्लैंड बोला जाता है इसको? क्योंकि ये जो है वो बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथियों में शामिल है, मतलब दोनों में शामिल है। अब कैसे शामिल है? तो देखिए, बहिस्रावी ग्रंथि क्या रिलीज करती है? बहिस्रावी ग्रंथि जूस रिलीज करती है, आपको मालूम होगा। क्या रिलीज करती है? जूस रिलीज करती है, प्लस में एंजाइम्स रिलीज करती है। राइट, यही बताया आपको कि बहिस्रावी ग्रंथि जूस प्लस एंजाइम्स रिलीज करती है। तो अग्नाशय जो है ना, क्या रिलीज करता है आपका? जूस रिलीज करता है, जठर रस रिलीज करता है। ठीक है, इसके अलावा गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है। इसके अलावा अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है जो क्या रिलीज करते हैं? ये हार्मोन्स रिलीज करती हैं। क्या रिलीज करती हैं? हार्मोन्स रिलीज करती हैं। तो ये हार्मोन भी तो रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ये इंसुलिन हार्मोन जो है वो रिलीज करता है।
क्लियर। तो अग्नाशय आपको समझ में आ गया ना, तो अग्नाशय हो गया। अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर, ठीक है। आ जाइए ज़रा, अब हम किस पे बात कर लेते हैं, अब हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक। तो हेडिंग डाल सकते हैं क्या, अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। तो हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में साथियों बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में शामिल कौन सा हो जाएगा आपका, मस्तिष्क में शामिल करें हम, अगर मस्तिष्क में देखें तो मस्तिष्क में काफ़ी सारी हैं। मस्तिष्क के अंदर नंबर 1 पे अगर हम बात करें, ठीक है, मस्तिष्क के अंदर अगर देखें तो हाइपोथैलेमस हो गया, क्या हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, ठीक है, हाइपोथैलेमस हो गया। इसके अलावा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, जिसे हम पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा थर्ड नंबर पे देखें तो पीनियल ग्लैंड हो गई, ठीक है, पीनियल ग्लैंड। ये सारी के सारी जो है वो आपका अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, क्लियर। आगे समझ में, यहाँ पर एक चीज़ आप नोट डाल के लिखेंगे, नोट डाल लीजिए। क्या लिखेंगे, जो आपको हाइपोथैलेमस नज़र आ रहा है ना, ये क्या है, हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस जो है ना, ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। कैसी ग्रंथि है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे एक नोट भी डाल के लिखेंगे। तो सबसे छोटी अंतः ग्रंथि तो हाइपोथैलेमस हो गई। तो सबसे लंबी आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होगी, जरा लिखिए, सबसे लंबी। तो लॉन्गेस्ट ऑर्गन कौन सा है इसमें, छोटी आंत, जिसे हम बोलते हैं क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर शामिल होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबी अंतःस्रावी अंग कौन सा है, तो आप बताएंगे छोटी आंत, ठीक है साथियों, क्लियर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आइए ज़रा आगे देख लीजिए। तो अब हम सबसे पहले कौन सा, अब हम हाइपोथैलेमस के बारे में डिस्कस कर लें क्या, हाइपोथैलेमस, राइट। हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो हाइपोथैलेमस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, राइट। किसको बोलते हैं हम, हाइपोथैलेमस को। इसके अलावा अगर हम साथियों इसके हार्मोन की बात करें, तो इसमें हार्मोन जो निकलता है वो TRH हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है, TRH हार्मोन निकलता है किसके अंदर, हाइपोथैलेमस के अंदर, ठीक है। अब देखिए जरा, TRH काम क्या करता है ये भी आप देख लीजिए। TRH जो है वो काम क्या करता है, ये करता है टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, राइट। ये क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है। क्या करता है, TRH जो हार्मोन है वो काम क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है। इसके अलावा एक और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, क्या है कि आपकी जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, फीलिंग्स को फीलिंग्स को कंट्रोल करना, ठीक है। ये कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे लव हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका नफ़रत हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा नफ़रत हो गया, सोना हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो कौन मेंटेन करता है, ये हाइपोथैलेमस जो है वो मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है, क्लियर। चलिए आ जाइए, अब हम पीनियल ग्लैंड की बात कर लेते हैं, क्लियर। हमने हाइपोथैलेमस की बात कर ली, अब हम पीनियल ग्लैंड की बात करते हैं, राइट। लिखिए ज़रा, स्पेलिंग लिख लीजिए, PINEAL, पीनियल ग्लैंड, राइट। पीनियल ग्लैंड का काम लिखिए ज़रा। पीनियल ग्लैंड को हम जो है साथियों क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक भी इसको बोलते हैं, किसको, पीनियल ग्लैंड को, ठीक है। ये काम क्या करती है, ये नींद लाने का काम करती है, ठीक है। देखो हाइपोथैलेमस नींद को कंट्रोल करता है, नींद लाने और ना लाने में हाइपोथैलेमस का जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाइपोथैलेमस उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है, लेकिन नींद लाने का जो काम है वो कौन करता है, पीनियल ग्लैंड करती है। तो नींद लाने का काम, राइट।
करती है। क्लियर? तो ये आपने लिख दिया। ये क्या काम करती है? नींद लाने का काम करती है। इसके अलावा अगर हम इसके हार्मोन्स की बात करें, किसकी बात करें? हार्मोन्स की। तो हार्मोन्स जरा देख लीजिए, इसमें दो हार्मोन्स निकलते हैं। एक हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। क्या नाम है इसका? मेलाटोनिन, इसका एक हार्मोन हो गया। ठीक है। ये मेलाटोनिन हार्मोन जो है ना साथियों, ये करता क्या है जरा देखिए। मेलाटोनिन हार्मोन जो है ना, ये नींद लाने के लिए ज़रूरी है। क्या लाने के लिए? नींद लाने के लिए ज़रूरी। ठीक है। मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो साथियों क्या करता है? नींद लाने के लिए ज़रूरी होता है, जिस कारण इस मेलाटोनिन हार्मोन को हम थर्ड आई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्ड आई भी बोलते हैं। ठीक है। क्लियर? किसको बोलते हैं? मेलाटोनिन हार्मोन को बोलते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट हार्मोन की हम बात करते हैं इसी का। इसका जो दूसरा हार्मोन है ना, उसका नाम है सीरोटोनिन। क्या नाम है साथियों? सीरोटोनिन। ठीक है। सीरोटोनिन हार्मोन, राइट। ये दूसरा हार्मोन हो जाएगा किसका? पीनियल ग्लैंड का। इसका काम क्या होता है? ये आपको अच्छा महसूस कराता है। कैसा महसूस कराता है? अच्छा महसूस कराता है। ठीक है। क्लियर? क्या कराता है साथियों? ये आपको अच्छा महसूस कराता है। ठीक है। अब जरा थोड़े से एक दो नोट लिख लीजिए, राइट। अब देखिए ज़रा नोट डालिए। नोट क्या डालेंगे? लिखिए, अगर अगर मेलाटोनिन, अगर मेलाटोनिन हार्मोन कम निकले, कम निकले, तब आपको एक बीमारी हो जाएगी। उस बीमारी का नाम है इंसोमेनिया। क्या नाम है साथियों? उसका नाम है आपका इंसोमेनिया। लिख लीजिए, इंसोमेनिया, राइट। क्या नाम है उसका? इंसोमेनिया। ठीक है। सेकेंड जरा देखिए, सेकेंड पॉइंट लिखिए इसमें नोट में। कम निकलता है। अगर ज़्यादा निकले, अगर मेलाटोनिन हार्मोन अधिक निकले, अधिक निकले, तब क्या होगा? तब आपको जो है वो इरिटेशन होगा। क्या होगा साथियों? तब आपको इरिटेशन होगा। ठीक है, राइट। क्या होगा साथियों? आपको तब आपको इरिटेशन हो जाएगा। क्लियर है? ये आपको समझ में आ गया किसका? मेलाटोनिन हार्मोन का। और कम निकलेगा तो क्या होगा? इंसोमेनिया हो जाएगा, और अधिक निकलेगा तो आपको इरिटेशन हो जाएगा। ठीक है। क्लियर इतना? चलिए, तो अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। और आप देखिए, अब नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में। ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे अब हम? पीयूष ग्रंथि के बारे में। तो हेडिंग, उम्मीद है आपने हेडिंग लिख ली होगी, पीयूष ग्रंथि। और इसके बारे में हम डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है? चलिए, तो पीयूष ग्रंथि, जैसा कि आपको मालूम होगा, ये आपने ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पीयूष ग्रंथि को साथियों बोला जाता है मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड। ठीक है। पीयूष ग्रंथि को क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। इसकी लेंथ की बात पूछे, क्योंकि लेंथ वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो लेंथ भी इसका लिख लीजिए। लेंथ आपकी 3 सेंटीमीटर होती है इसकी। ठीक है। क्या होता है इसका? इसका जो होता है, क्या होती है ये, इसकी लेंथ कितनी होती है? 3 सेंटीमीटर होती है। और वेट जो है इसका कितना होता है? वेट होता है इसका 0.5 ग्राम। ठीक है। क्लियर? चलिए, तो ये चीज़ आपने लिख ली होगी, राइट। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स हैं, वो आप देख लीजिए। हार्मोन्स तो काफ़ी सारे निकलते हैं इसके, लेकिन उनके काम नहीं, कुछ हार्मोन्स के काम है वो आपको याद रखना है। ठीक है। हार्मोन्स पहले बता देते हैं। पहला हार्मोन है, इसका नाम है FSH। ये हार्मोन इससे निकलता है। दूसरा हार्मोन, इससे LH हार्मोन निकलता है। थर्ड हार्मोन जो है वो ACTH निकलता है। फोर्थ हार्मोन जो है वो इससे कौन सा निकलता है वो देख लीजिए ज़रा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा निकलता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? ये माता में दूध का स्त्रावण करवाता है। ठीक है। माता के अंदर जो दूध निकलता है, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से
निकलता है। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इनकी फुल फॉर्म भी हमने आपको नहीं बताए हैं। बाकी आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप गूगल करके इनका इनकी फुल फॉर्म दे सकते हैं कि FSH क्या होता है, LH क्या होता है, ACTH क्या होता है। FSH जो होता है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ठीक है, ऐसे आप देख सर्च कर सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन प्रोलैक्टिन हार्मोन आपको याद रखना है कि माता के अंदर जो दूध जो रिलीज होता है वो किस वजह से होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी हार्मोन्स इससे निकलते हैं, उनके बारे में ज़रा देख लीजिए। देखिए ये हार्मोन हो गए, 4 हो गए। नंबर 5 पे देखिए अगर आप, तो इससे आपको ग्रोथ हार्मोन भी निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है, ग्रोथ हार्मोन निकलता है इससे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें तो इससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। कौन सा निकलता है, ऑक्सीटोनिन हार्मोन। ठीक है, ऑक्सीटोनिन हार्मोन यहाँ से निकलता है, राइट। इसके अलावा यहाँ से जो है साथियों MSH हार्मोन भी निकलता है। कौन सा, MSH हार्मोन निकलता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मेलानोसाइट, इसको हम बोलते हैं क्या, मेलानोसाइट। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये किससे निकलता है आपका, ये इतने सारे हार्मोन्स को कौन रिलीज करता है, ये सब की सब रिलीज करता है। कौन सा, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि जो है वो बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने नोट डाउन कर ली हैं और ये सारी सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, हमने फिर से अगेन आपसे क्या बोला कि हम आपके साथ कोई भी अननेसेसरी डेटा डिस्कस कर ही नहीं रहे हैं। आपको जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर। तो ये आपने लिख लिया होगा। ठीक है, आ जाइए ज़रा आगे आ जाइए। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, थायराइड ग्लैंड के बारे में बात कर लेते हैं। इसे थायराइड ग्रंथि बोलते हैं, क्या बोलते हैं। नेक्स्ट लिखिए, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, थायराइड ग्रंथि के बारे में हम क्या करते हैं, बात कर लेते हैं, राइट। देखिए साथियों, यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो थायराइड ग्लैंड जो होती है वो गले में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, गले में पाई जाती है, राइट। किस में पाई जाती है, गले में पाई जाती है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, इसका अगर हम देखें, इसका शेप अगर देखें तो ऐसा एच तितली टाइप का होता है। इसका शेप थोड़ा सा बनाने में दिक्कत होगी। जस्ट 1 मिनट। ये लीजिए, ठीक है। इस टाइप से आपकी क्या होती है, इस टाइप से आपकी थायराइड ग्लैंड होती है। ठीक है, इसमें आपको थायराइड ग्लैंड यहाँ पे मिलेगी आपको। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये जस्ट 1 मिनट। अब देखिए ज़रा, ये जो आपको ग्लैंड नज़र आ रही है, ये जो आपकी कौन सी, तितली के आकार की। ठीक है, वो कौन सी ग्लैंड है, वो आपकी है आपकी थायराइड ग्लैंड। ठीक है, और आप देखेंगे इसमें यहाँ पर चारों साइड छोटे छोटे जो आपको बॉल्स टाइप की नज़र आएंगी, इस टाइप से देखेंगे तो। ठीक है, ये जो होती है ना साथियों, ये जो होती हैं वो आपकी, ये जो आपके जो ये नज़र आ रहा है, ये होती है आपकी पराथायराइड ग्रंथि। कौन सी होती है, पराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, क्लियर। ये कौन सी होती है साथियों, ये होती है आपकी पराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, क्लियर। ये जो आपकी तितली के आकार की ग्रंथि होती है, ये आपकी थायराइड ग्रंथि होती है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि को हम अवटु ग्रंथि भी बोल देते हैं। क्लियर, तो ये किस में पाई जाती है, गले में पाई जाती है। ठीक है, क्लियर। आगे की तरफ आएंगे हम। अब हम थायराइड ग्रंथि के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, राइट। किसके बारे में डिस्कस करते हैं हम, थायराइड ग्रंथि के बारे में। थायराइड ग्रंथि, आपने शेप देख लिया कैसा होता है थायराइड ग्रंथि का। थायराइड ग्रंथि का शेप होता है तितली के आकार का। ठीक है, और कहाँ होती है, ये गले में पाई जाती है। अब देखिए थायराइड ग्रंथि को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, आवटु ग्रंथि बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, आवटु ग्रंथि हम इसको बोल देते हैं। क्लियर। अब देखिए साथियों मेरे, ये जो आवटु ग्रंथि होती है, ये कुछ हार्मोन्स को रिलीज करती है। इसमें एक हार्मोन का नाम होता है थायरोक्सिन हार्मोन। क्या नाम होता है इसका, थायरोक्सिन हार्मोन।
ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन एक इसका नाम होता है। एक इससे ये हार्मोन निकलता है, दूसरा इससे T3 हार्मोन निकलता है। कौन सा निकलता है? T3 हार्मोन इससे निकलता है। और इससे निकलता है कैल्सीटोनिन हार्मोन। ठीक है, कौन सा निकलता है? कैल्सीटोनिन। ठीक है, ये इतने सारे हार्मोन्स इससे निकलते हैं। क्लियर? ठीक है, इसमें जो आपका जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है ना साथियों, थायरोक्सिन हार्मोन ये आपको जो नज़र आ रहा है, ये क्या करता है? ये आपका मेंटेन करता है मेटाबॉलिज्म को। क्या करता है? ये मेंटेन करता है मेटाबॉलिज्म को। राइट, किसको करता है? मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इसको देखेंगे T3 हार्मोन को, तो ये क्या करता है? ये रेगुलेट करता है किसको? हार्ट बीट को। किसको करता है? हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। किसको? हार्ट बीट बोल दीजिए, हार्ट रेट बोल दीजिए आप। ठीक है, हार्ट रेट को जो है वो रेगुलेट करता है। ठीक है, क्लियर? इसके अलावा अगर हम कैल्सीटोनिन की बात करें साथियों, कैल्सीटोनिन की अगर हम बात करें तो ये क्या रेगुलेट करता है? ये रेगुलेट करता है, किसको रेगुलेट करता है? ज़रा देखिए, ये करता है कैल्शियम फॉस्फेट को ब्लड में। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हैं ये रेगुलेट करता है कैल्शियम फॉस्फेट इन ब्लड। कैल्शियम फॉस्फेट फॉस्फेट इन ब्लड। ठीक है साथियों, क्या करता है? ये कैल्शियम फॉस्फेट को ब्लड में रेगुलेट करता है। क्लियर है साथियों? इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, थायराइड ग्रंथि के बारे में आपने क्या देखा कि थायराइड ग्रंथि में तीन टाइप्स के, कितने? तीन टाइप्स के आपके हार्मोन्स हैं। कौन कौन से? एक थायरोक्सिन हार्मोन जो कि मेन हार्मोन रहेगा, T3 एंड कैल्सीटोनिन दो हार्मोन एक्स्ट्रा रहेंगे। थायरोक्सिन हार्मोन मेंटेन करता है मेटाबॉलिज्म को, और T3 हार्मोन्स जो है वो रेगुलेट करता है आपके हार्ट रेट को, और कैल्सीटोनिन रेगुलेट करता है कैल्शियम फॉस्फेट इन ब्लड। ठीक है, हो गया समझ में? आ गया आपको? आ जाइए, अब हम बात कर लेते हैं परा थायराइड ग्रंथि की। किसकी बात कर लेते हैं? परा थायराइड ग्रंथि। ठीक है, परा थायराइड ग्रंथि। राइट, चलिए, तो हम पराथायराइड ग्रंथि की अगर हम बात करेंगे साथियों, इसको क्या बोलते हैं हम? पैराथायरोक्सिन ग्लैंड। ठीक है, पैराथायरोक्सिन, सॉरी थायरोक्सिन नहीं, थायरोक्सिन तो हार्मोन हो जाएगा, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, और यहाँ से हार्मोन कौन सा निकलेगा? पैराथायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, इसका शेप तो आपको पता ही है। आपको पता है कि यहाँ पे जो आपकी ये जो ग्लैंड होती है, इसमें आपको ये चारों तरफ यहाँ पे ये जो छोटे छोटे वॉल्स नज़र आते हैं, यही आपकी क्या होती है? यही आपकी पैराथायरॉयड ग्रंथि होती है। ठीक है, क्लियर? इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट लिखना है कि इससे हार्मोन कौन सा निकलेगा? हार्मोन, तो इसमें हार्मोन निकलेगा पैराथायरोक्सिन। कौन सा निकलेगा? पैराथायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, पैराथायरोक्सिन हार्मोन इससे निकलेगा। राइट, क्लियर? इतना कौन सा हार्मोन निकलेगा साथियों? इससे निकलेगा पैराथायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, चलिए, अब देखिए इसका काम क्या होता है। ये क्या करता है? ये रेगुलेट करता है किसको? रेगुलेट करता है कैल्शियम को। ठीक है, कैल्शियम को कहाँ पर रेगुलेट करता है? कैल्शियम कहाँ पे होता है? बोन के अंदर। तो ये क्या करता है? रेगुलेट कैल्शियम इन बोन। ठीक है, आ गया समझ में आपको? इसको स्मॉल फॉर्मेट में पैराथायरोक्सिन हार्मोन को PTH भी बोल देते हैं, पैराथायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, क्लियर? इतना आपको समझ में आ गया? पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या करती है? पैराथायरॉयड थायराइड जो ग्लैंड होती है वो आपकी कैल्शियम को रेगुलेट करती है किसके अंदर? बोन्स के अंदर, हड्डी के अंदर। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं हड्डी के अंदर, अंदर कैल्शियम को रेगुलेट करता है। ठीक है, क्लियर है? आगे आपको समझ में? चलिए, तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं और हम बात करते हैं किसका? थाइमस ग्लैंड के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं हम? बात करते हैं थाइमस ग्लैंड के बारे में।
थाइमस ग्रंथि आपने सुना होगा, ठीक है, थाइमस ग्लैंड, जैसे हम थाइमस ग्रंथि भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, थाइमस ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। लिखिए ज़रा, ये कहाँ पाई जाती है, ये चेस्ट में पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है, चेस्ट में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है साथियों, ये चेस्ट में पाई जाती है, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा ये जो है ना थाइमस ग्लैंड जो होती है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, कौन सी होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड। कहाँ पर होती है लार्जेस्ट ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथियों में, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में कौन सी लार्जेस्ट ग्लैंड होगी, थाइमस ग्लैंड लार्जेस्ट ग्लैंड होगी। लेकिन लॉन्गेस्ट ग्लैंड की जब बात आएगी तो लॉन्गेस्ट ग्लैंड कौन सी होगी आपकी छोटी आंत, ठीक है, क्लियर, इतना आपको पता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ से हार्मोन्स अगर देखें, हार्मोन, तो यहाँ से दो हार्मोन निकलते हैं। एक हार्मोन का नाम है थाइमोसिन हार्मोन, क्या नाम है, थाइमोसिन हार्मोन, ठीक है। और दूसरी की अगर हम बात करें तो यहाँ से दूसरा हार्मोन निकलता है, वो थाइमोप्रोटीन निकलता है, कौन सा निकलता है, थाइमोप्रोटीन हार्मोन, ठीक है। दो हार्मोन यहाँ से निकलते हैं, जिसमें इस हार्मोन की बात करें, अगर थाइमोप्रोटीन हार्मोन की अगर आप बात कर रहे हैं, थाइमोप्रोटीन हार्मोन, तो इसका अगर काम देखें तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है त्वचा की उम्र वृद्धि दर को, त्वचा की उम्र वृद्धि दर को प्रभावित करना, ठीक है, प्रभावित करना, राइट। ये किसका काम होता है, ये काम होता है थाइमोप्रोटीन हार्मोन का, ठीक है। यहाँ पे नोट डाल के लिख सकते हैं, एक नोट डाल लीजिए आप, नोट में लिखिए यह ग्रंथि, क्या लिखेंगे, लिखिए यह ग्रंथि वृद्धावस्था में विलुप्त हो जाती है, ठीक है, विलुप्त हो जाती है, ठीक है, क्लियर है साथियों, आगे आपको समझ में, ठीक है, इतना आपको समझ में आया, राइट। चलिए, तो ये हमारा कुछ चीज़ें थी, इनको उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी, तो हम आगे की बात कर सकते हैं, राइट। यहाँ तक कि इतनी ग्लैंड्स आपको समझ में आ गई हैं। हम अग्नाशय के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है, क्लियर। तो अग्नाशय के बारे में क्या कहाँ पर डिस्कस किया था हमने, पीछे साइड डिस्कस किया था, थाइमस ग्लैंड हो गई, अग्नाशय हुई क्या अपनी, देखते हैं, जस्ट 1 मिनट। अग्नाशय आपकी मिक्स ग्लैंड थी ना, ठीक है, तो हाँ बता चुके हैं, मिक्स ग्लैंड आपको बता चुके हैं, राइट। और ये बताया था कौन सा हार्मोन निकलता है, इंसुलिन हार्मोन, ये बता ही चुके हैं, तो वापस जाने की ज़रूरत है नहीं। हाँ, अब देख लीजिए ज़रा, अब आप अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, क्या बात करते हैं, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, राइट, किसके बारे में बात करते हैं, एड्रिनल एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, जैसे हम क्या बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है, क्या बोलते हैं मेरे साथियों, इसको अधिवृक्क ग्रंथि हम जो है वो बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है, ये देखिए, ये लिखिए, किडनी में पाई जाती है, ठीक है, कहाँ पाई जाती है, किडनी में पाई जाती है, राइट, क्लियर है, ठीक है, कहाँ पाई जाएगी, किडनी में पाई जाएगी, या सिंपल सी लैंग्वेज में आप किडनी भी बोल देंगे तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, जितनी किडनी होंगी उतनी इसकी संख्या होगी, एड्रिनल ग्लैंड की संख्या कितनी होगी साथियों, एड्रिनल ग्लैंड की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी, संख्या हो जाएगी आपकी 2, ठीक है, संख्या कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है, क्लियर। इसको एड्रिनल ग्लैंड को नाम क्या नाम बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं डू और डाई ग्लैंड, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड को हम डू और डाई ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मैनेज करती है, ज़रा देखिए कौन कौन सी चीज़ें मैनेज करती है, देखिए, इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये शुगर लेवल को मेंटेन करती है, किसको मेंटेन करती है, शुगर लेवल
को मेंटेन करती है, ठीक है, शुगर लेवल को मेंटेन करती है। इसके अलावा ये जो है वो स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करती है। किसको मेंटेन करती है? स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करती है, ठीक है। स्ट्रेस लेवल के अलावा ये सॉल्ट लेवल को मैनेज करती है, सॉल्ट लेवल को मेंटेन करती है, ठीक है। और इसके अलावा और अगर हम देखें तो ये सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी मेंटेन करती है, ठीक है, सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी मेंटेन करती है, जिस कारण इसको जो एड्रिनल ग्लैंड है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? 4S ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। इसको एड्रिनल ग्लैंड डूअर एड्रिनल ग्लैंड को हम डू और डाई ग्लैंड भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको हम क्या 4S ग्लैंड भी बोलते हैं। 4S ग्लैंड क्यों बोलते हैं? समझ में आ गया, क्योंकि ये शुगर लेवल को मेंटेन करती है, इसके अलावा स्ट्रेस लेवल, सॉल्ट लेवल एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स को मेंटेन करती है, ठीक है। क्लियर है? इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये आपका एड्रिनल ग्लैंड होगी, राइट। इतना समझ में आ गया। तो ये हमारी कुछ ग्लैंड्स थे, इसमें हमने अंतःस्रावी ग्रंथियां और बहिःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बात करी है। क्लियर है? तो ये हमारा कुछ आज का टॉपिक था। इसमें हमने अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर कुछ ग्रंथियां देखी और बहिःस्रावी ग्रंथियों के अंदर भी हमने कुछ ग्रंथियों को देखा है, ठीक है। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, अच्छा भी लगा होगा और क्लास में आप प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उसको नो डाउट बिल्कुल क्लियर कराया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।